साथियों, UPPCL 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में रेलवे से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए स्पेशल साइंस और पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का समावेश तथा कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे और वीडियो का टाइम 20 मिनट का होगा। 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो यही वीडियो आपका 10 मिनट में भी समाप्त हो जाएगा। समय की बचत करिए क्योंकि परीक्षा जल्दी होने वाली है और सिलेबस बहुत लंबा होता है। इसमें आपको साइंस मिलेगी और जीके जीएस मिलेगी, इसके साथ मैथ मिलेगा, ठीक है ना, इसके साथ रीजनिंग मिलेगी, ठीक है ना, और विश्व का इतिहास मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, ये सभी, और प्लस करंट मिलेगा, ठीक है ना। ये सभी सिलेबस आपका जो है रेलवे में रहता है। तो यहाँ आपका रेलवे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस है इससे रिलेटेड यहाँ चर्चा होगी और प्रश्न कुछ चुनिंदा हैं। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, ध्रुवीय रूप से परमाणु क्या है। तो दोस्त, यहाँ पर देखेंगे कि जो परमाणु होता है, ठीक है ना, इसके केंद्र में जो परमाणु कोई होता है तो इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन जो हैं वो धनात्मक होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जबकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऋणावेशित होते हैं। यहाँ पर किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब इक्वल हो जाती है तो उस अवस्था में पूरा का पूरा परमाणु जो है वो उदासीन हो जाता है। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है। वैद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजी बंध का उदाहरण है CHCl3। दोस्त, रेलवे की परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार, ठीक है ना, परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो AMU में परमाणु भार को व्यक्त किया जाता है और ये AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी कण कौन सा है। न्यूट्रॉनों को अस्थायी कण कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है तो अणु होती है। रासायनिक क्रिया में सबसे छोटा भाग जो लेने वाला अणु होता है, मतलब जो तत्व या जो यूनिट होती है वो अणु होती है। सबसे छोटा होता है अणु, उसके बाद होता है परमाणु, सबसे छोटा होता है परमाणु, इसके बाद परमाणु मिलकर के बनते हैं अणु। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जो हैं वो अणु होते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। रासायनिक अपक्रिया में प्रभावित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, ये अपनी कक्षा को छोड़ करके जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक जो है तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन का अंतरण। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें डिफरेंस हो जाता है तो उस अवस्था में कोई भी पिंड है वो आवेशित नजर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की कक्षा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कोष जो होते हैं, पहले कोष को
K के द्वारा, दूसरे कोष को L द्वारा, तीसरे कोष को M द्वारा और चौथी कक्षा को जो है N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें होता है 2, 8, 18 और 32 प्रत्येक कक्षा में। ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो एल कोष है, एल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। राइट आंसर इसका 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, 10 प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं तथा 15 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है ना, 15 न्यूट्रॉन हैं, तो परमाणु का भार क्या होगा? तो दोस्त मैं बता दूं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला करके हम परमाणु का भार कहते हैं। तो 10 और 15 दोनों मिला देंगे तो परमाणु भार हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, न कि परमाणु भार पर। ठीक है ना, परमाणु भार पर, ठीक है, परमाणु भार पर आधुनिक आवर्ती सारणी जो है वो नहीं है, आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करके एक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो यौगिक X जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इससे जो है एक सफ़ेद प्रकार का चूर्ण जो पाउडर के रूप में निकलता है और इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम POP के नाम से भी जानते हैं, इसका उपयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दोस्त पर्दे पर सदैव वास्तविक, छोटा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर कभी नहीं बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना, इन दोनों का AgCl और AgBr, ठीक है ना, AgBr, इन दोनों का उपयोग जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता था। रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्त मैं बता दूं कि जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये टोटल के टोटल प्रश्न पुराने प्रश्न पत्रों से RRB के ही पेपरों के हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिड का जो है, न्यूक्लिड के अष्टक नियम में पहला तत्व लिखा खाली स्थान और अंतिम ज्ञात तत्व है। तो पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन और अंतिम तत्व जो है वो थोरियम है न्यूक्लिड के अष्टक नियम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जीवाणु और कवक जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हैं। तो याद रखना कौन कौन से, जीवाणु और कवक, ये 2 जीव हैं। ठीक है ना, इन जीवों का जो समूह है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के विषय में सत्य कथन है। कौन से हैं? पहला है, यह दर्पण का अभिलंब होता है। नेक्स्ट है, जो मुख्य अक्ष होता है यह दर्पण का जो है अभिलंब होता है। इसके बाद आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जो मुख्य अक्ष होता है इस पर आपतन बिंदु जो होता है ये भी मुख्य अक्ष पर होता है और अभिलंब, इसी को अभिलंब भी कहा जाता है मुख्य अक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? कोई भी अगर मोटर है तो उसमें धारा की दिशा को पलटने के लिए, जैसे मान लो अगर AC सप्लाई है इसको DC सप्लाई में रूपांतरित कर दे, तो इसके लिए या तो कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है या फिर स्प्लिट रिंग का उपयोग किया जाता है, जिसको हम विभक्ति वलय कहते हैं। ठीक है ना, AC मोटर अगर कोई है तो इसमें हम क्या, तो इसमें जो है स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। जबकि DC मोटर अगर कोई है तो उसमें हम धारा को बदलने के लिए AC सप्लाई को DC सप्लाई में प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध
प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। जब किसी भी वायर को हम ज़्यादा लंबाई में खींच देंगे तो उसके प्रतिरोध आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जितना पतला करेंगे तब भी आर का वैल्यू बढ़ जाएगा किसी भी तार को। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पेपर के ही कटिंग के क्वेश्चन हैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ अपवर्तन दिया गया है, बाकी के सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक खाली स्थान और नाभिकीय आवेश खाली स्थान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल फिर से खाली स्थान, इसलिए Li मतलब लिथियम से F मतलब आयरन तक परमाणु त्रिज्या। तो क्या क्या यहाँ पर भरा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर भरा जाएगा जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, ठीक है ना। जबकि लिथियम और जो आयरन है या फेरम है तक परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में रूपांतरण राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम या ओम्स लॉ के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो V = IR होता है। इसमें V = वोल्टेज होती है, ठीक है ना। V वोल्टेज होती है, इसको वोल्ट में, ठीक है ना, इसको वोल्ट में प्रदर्शित किया जाता है। I जो होती है ये करंट होती है या धारा, ठीक है ना, इसको एम्पियर में प्रदर्शित किया जाता है। जबकि R जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, ये ओम होता है, ठीक है ना। इसकी यूनिट जो है ये दोस्त ओम होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है। ये कोई अगर जल की सतह है, भूमि की सतह है, और यहाँ पर अगर ये कोई जल भरा हुआ है तो ये जल भूमि के नीचे चला जाता है। किस प्रक्रिया के कारण? इसको अंतःस्यंदन प्रक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्त यहाँ आपको राइट आंसर दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, जबकि तीसरा गलत है। यहाँ पर देखेंगे, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इनका दोनों का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये कम होता है। फ्यूज को विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है और फ्यूज को हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक तथा पॉजिटिव, ठीक है ना, तार पर जोड़ा जोड़ते हैं। जबकि जो नेगेटिव होता है इस पर हम लिंक का उपयोग करते हैं, इस पर फ्यूज नहीं जोड़ा जाता है, नेगेटिव तार पर लिंक लगाया जाता है, ठीक है ना। धनात्मक, ऋणात्मक और पॉजिटिव इन तारों पर फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जबकि जो एन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पर, ठीक है ना, क्या न्यूट्रल पर हमेशा हम लिंक का उपयोग करते हैं। लिंक जो है इसका सिंबल ये है, जबकि फ्यूज जो है इसका सिंबल या तो ये उपयोग में लाया जाता है या फिर फ्यूज का सिंबल ये भी उपयोग में लाया जाता है। ध्यान देना दोस्त, ये भी फ्यूज का ही सिंबल है, ठीक है ना, या फिर इस प्रकार का कोई सिंबल भी फ्यूज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, ये भी फ्यूज ही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। ये यहाँ पर उच्च नहीं दोस्त, यहाँ पर निम्न होता है, जिससे कि निम्न रखा जाता है, जिससे कि अगर कोई फॉल्ट घर में आता है और चालकों में धारा का मान बढ़ता है जिससे ये फ्यूज जो है गल जाए। जबकि टिन और लेड जो होती है, ठीक है ना, इसका गलनांक हमेशा निम्न होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोर एल्कीन, क्लोर एल्कली
प्रक्रिया में 3 उत्पाद कौन कौन से हैं भाई? तो क्लोर एल्कली के जो 3 उत्पाद हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 क्लोर एल्कली प्रक्रिया के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? सजातीय श्रेणी के यदि कोई 2 सदस्य हैं तो उनके बीच में 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। याद रखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा? तो दोस्त दोनों के बीच में जो कोण बनता है ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो लोकू, ठीक है ना, चलो लोकू ये एक उत्सव है और ये उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है 1836 होता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा जो है 1932 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है और ये कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है ना, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर के जनक, इसको परमाणु भट्टी भी कहा जाता है दोस्त, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु रिएक्टर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसी को हम भारी जल भी कहते हैं, ठीक है ना, भारी जल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है। नेक्स्ट है, किस अणु में बंद कोण अधिकतम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। नेक्स्ट है, किसमें आयनिक बंद होता है? तो KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ये ऋणात्मक चिन्ह जो है ये देने वाले मिलिकॉन है। नेक्स्ट है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो दोस्त याद रखना, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। फोटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अनानास एक कंपोजिट फल है, ठीक है ना, ये RRB चंडीगढ़ 2008 में आया था। नेक्स्ट है, मायोपिया क्या है? ये निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। दूरदृष्टि जो दूषित जल होता है, या हम कहेंगे संक्रमित जल होता है, इसके द्वारा हैजा फैलता है। ग्लूकोमा व ट्रकोमा जो बीमारी होती है ये आँखों से संबंधित है। टिटनेस रोग बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज की वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।